नमस्कार। साल 2026 अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार कुछ ऐसे नए नियम और योजनाएं लागू करने जा रही है जिनका सीधा असर हमारी जेब और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदलने वाले हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। साल 2026 में सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी नीतियां नहीं हैं, ये ऐसे अपडेट्स हैं जिनका सीधा असर हम सब पर, हमारे रोज के जीवन और हमारी सेविंग्स पर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बदलावों का मतलब एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी बचत पर आखिर क्या असर होगा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक एक करके इन सभी योजनाओं को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन बदलावों से जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों से जुड़े नए नियमों की। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर में। खास तौर पर जो हमारे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, जिन्हें हम जीरो बैलेंस खाते भी कहते हैं, उनके नियमों में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। अच्छा, अब जरा इन दोनों सिस्टम्स का फर्क देखिए। पहले क्या होता था, जीरो बैलेंस खातों में भी कभी कभी कोई हिडन चार्ज लग जाता था या फिर ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट होती थी, है ना। लेकिन अब 2026 के नए नियमों में ऐसा कुछ नहीं है। कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं, एटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शंस बिल्कुल मुफ्त, और तो और डिजिटल बैंकिंग भी अनलिमिटेड। मतलब ये पूरी तरह से फ्री डिजिटल बैंकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, बैंकिंग की बात तो हो गई। अब आते हैं राशन और गैस सब्सिडी पर। सरकार जिस तरह से ये सब्सिडी देती है ना, उस तरीके को भी अब पूरी तरह से मॉडर्न बनाया जा रहा है। तो ये नई प्रक्रिया काम कैसे करेगी? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और राशन कार्ड से लिंक करवाना अब जरूरी हो जाएगा। स्टेप 2, जैसे ही ये लिंक हो जाता है, राशन और गैस की सारी सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और स्टेप 3, जो बहुत कमाल का है, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के तहत अब कोई भी देश के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से अपना राशन ले सकता है। ये वाकई में पोर्टेबिलिटी और डायरेक्ट बेनिफिट का एक शानदार मॉडल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे श्रमिक और किसान। देखते हैं उनके लिए क्या नई सुरक्षा योजनाएं लाई गई हैं। सरकार ने ना कामगारों और कम आय वाले लोगों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार किया है। अब इसमें होगा क्या, पेंशन का पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आएगा, और खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए बीमा कवर भी मिलेगा। और इसी सेफ्टी नेट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ई श्रम कार्ड। ये कार्ड खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि हमारे मजदूर भाई, ड्राइवर्स, डिलीवरी वाले लोग। इस कार्ड के जरिए उन्हें बीमा, पेंशन और दूसरी सरकारी मदद डायरेक्ट मिल पाएगी। अब बात करते हैं किसानों की। उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। जो पीएम किसान योजना है वो तो जारी ही है, लेकिन अब उसके सिस्टम को और भी फास्ट और ज्यादा सिक्योर बना दिया गया। तो इस स्कीम के तहत जो सालाना 6,000 रुपए की मदद किसानों को मिलती है, वो अब पहले से भी बेहतर और तेज तरीके से सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। चलिए अब जरा उन स्कीम्स पर फोकस करते हैं जो स्किल डेवलपमेंट और छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहले आती है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका मकसद है हमारे कारीगरों और छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना। इस योजना में क्या मिलेगा? अपना काम बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिलेगा, काम के लिए मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट मिलेंगे, और साथ ही जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जाहिर है, इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। और अब आते हैं उस योजना पर जो शायद इन सब में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असर डालने वाली है। इसका नाम है डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम। ये एक ऐसी पहल है जो सीधे परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देगी। तो ये है क्या? ये एक बिल्कुल नई पहल है। इसके तहत सरकार कम और मध्यम आय वाले परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर करेगी। और ये रकम कितनी होगी? तो जो भी एलिजिबल परिवार होंगे उन्हें हर महीने 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक की रकम सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। अब इस योजना की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये पैसा बिना किसी बिचौलिए के, मतलब जीरो लीकेज के साथ सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा। इससे ये पक्का हो जाएगा कि योजना का पूरा फायदा जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे बिना किसी कट के।
तो चलिए एक बार फटाफट से इन सभी योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट अपडेट से लेकर डायरेक्ट कैश बेनिफिट तक। ये सारी स्कीम्स भले ही समाज के अलग अलग हिस्सों के लिए हों, लेकिन इन सबका मकसद एक ही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट। अगर आप इन सभी योजनाओं को ध्यान से देखें तो इनमें एक बात कॉमन है, एक बड़ी सोच। और वो सोच है वेलफेयर स्कीम्स को पूरी तरह से डिजिटल बनाना, यानी फायदा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट। ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाने का ये जो डिजिटल और डायरेक्ट तरीका है, क्या यही भविष्य है? ये एक ऐसा बदलाव है जिसके नतीजे हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।